गवर्नमेंट ने 23 लाख बढ़ा दिया है, हम 23 लाख लेंगे नहीं, क्योंकि वो भूमिहीन बनाना चाहते हैं, हम भूमिहीन बनना नहीं चाहते। जाट मजदूर किसान, हमको मजदूरों का हक चाहिए जो हमारे से साथ कुछ न पाता था। हमको ग्राम सभा तोड़ चाहिए उनके, क्योंकि जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको वो भूमिहीन बनाने जा रहे हैं, हमको भी साथ साथ। आने वाली पीढ़ी हमारे फोटो पर जूते मारेगी। हमने तो स्वार्थ लिया था मंदिर के अंदर, अगर हम वहां नहीं बने कोर्ट के अंदर तो हम किसानों के लिए यहाँ मर जाएंगे और सब जाकर रहेंगे। दिल्ली में तो कोई कमा करके दे जाए और खा हमने। हमारे बच्चे तबाह हो चुके हैं, हमारे बड़े बूढ़े हमें कुछ दे गए, हमारे पास कुछ नहीं है देने को अपने बच्चों के लिए, तो जीना तो हमारा है बेकार। तो हमारा यह मानना है कि नया कानून आखिर कैसा बने। मैं 3-4 जिक्र आपको करूंगा। चुनाव लड़ो तो वंशजों का भविष्य, उद्योग लगाओ तो वंशजों का भविष्य सुनिश्चित, और व्यापार करो तो वंशजों का भविष्य सुनिश्चित। अब अनिश्चित कहाँ होता है? अनिश्चित अगर किसी का है तो वह इस देश के किसान और गांव के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों का है। सरकार जब जमीन का उपयोग बदली करती है, अगर समझ लीजिए कि हमने किसी को गेहूं दिया और गेहूं जब वो ले जाए, वो बदल के उसे आटा बना दे, उसकी इच्छा उसकी रोटी बना दे, उसका वो दलिया बना दे, सरकार कहीं हड़पती है क्या? वो जो मर्जी चेंज कर ले हमारे से गेहूं लेने के बाद, निकम्मी सरकार कुछ नहीं बोलती है। पर हमारी खेती का अगर उपयोग बदली हो जाए तो पहला काम होता है किसान को भूमिहीन बना देना। जमीन से बेदखल कर रहे हो, जमीन के आधार से बेदखल कर रहे हो, और सबसे बड़ा एक जो भारी संकट है खाद्य सुरक्षा का संकट। भाई आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो आप लोग जो इस देश की पेट पालना करते हो तो वो कैसे वो उत्पादन होगा, कैसे अनाज उगेगा, कैसे लोगों के पेट भरेंगे? क्या हम विदेश से जाके अनाज मांगेंगे? क्या हमारे देश की ऐसी नौबत आएगी कि अनाज हमें कहीं और से लाना पड़ेगा जबकि हमारे पास इतनी उपजाऊ जमीन है? कभी एक नारा हुआ करता था कि जमींदारी को खत्म करो और जमीन को सबको दो, जो मेहनत करते हैं, जो जमीन पे मेहनत करते हैं उन सबको जमीन मिलनी चाहिए। और आज ये बिल्कुल ही उल्टी व्यवस्था पैदा कर रहे हैं जिसमें कंपनियों को नया जमींदार बनाया जा रहा है और कंपनियों को नया जमींदार बनाकर उनके मुनाफे के लिए काम किया जा रहा है। तो इस पूरे ढांचे की हम पूरी तरह से खिलाफत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी नया कानून पास हो उसमें हम सबकी आवाज आए। अब जब मामला जमीन का है, जमीन से जुड़ा रहना चाहिए और हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए ताकि किसान कभी भूमिहीन ना हो। जैसे उनको रॉयल्टी मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे इसको भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। गांव की जमीन पर गांव का जो भूमिहीन तबका है उसको 20 फुटरी के बारे 30 फुटरी के बारे जमीन दे दी। कब दी? 20-30 साल पहले। रिकॉर्ड में आज तक एक लाइन लिखी हुई नहीं। क्योंकि सरकार बेवकूफ बनाना चाहती है कि वो एक बार 5 साल बाद कह देना साल में 20 फुटरी का पोर्ट पक्का हुआ काम किया और 20 रुपए भी दिए ही 5 साल बाद फिर कह देंगे साल लोग वोट मारेंगे। लोगों को उन्हें बेवकूफ बनाना आता है। आप बेवकूफ मत बनिए, अपनी एकता बनाए रखिए। अब 60-65 साल से हमारी गवर्नमेंट है और वो किसानों को कह रही है कि ये जमीन किसानों की नहीं है, ये तो हमने बोने के लिए दे रखी है। ऐसा नहीं है, जमीन तो किसानों की है। जो राजनीतिक जो नेता अब 60-65 साल से बने हुए किसानों को भूमिहीन बनाने पर चले हुए हैं और उन्हीं का कहना यह है कि जमीन किसानों की नहीं है, परंतु जमीन किसानों की है क्योंकि किसान हमेशा से खेती करता है और इसी जमीन पर मरता रहा है, इसी पर काम करता रहा है, इसी पर खाता पीता रहा है। ये जमीन तो किसानों की मां है और हमारे नेता कहते हैं कि भाई ये जमीन किसान की नहीं है, लीज पर दे रखी है। अरे लीज पर तो इसको हम देंगे। कि भूमि अधिग्रहण कानून 1894 को बदल करके नया कानून बनाना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है वो बदलाव आखिर हो तो कैसा। इस देश के अंदर राष्ट्र की राजधानी में आज हम नागल ठकरान की बात करें, कंझाउला की बात करें, टकरा कराला की बात करें, टिकरी कला टिकरी खुर्द की बात करें, पूरी दिल्ली देहात की बात करें तो कैसी है। सरकार कहती है कि किसानों को उसने जोतने बोने के लिए यह जमीन दी हुई है। कितनी बड़ी विचित्र स्थिति है।
1700 साल पुराना गांव कंझाउला और सन 47 में बनी सरकार, 65 साल हुए सरकार को बनी। कैसे संभव हो सकता कि इस सरकार में ऐसी व्यवस्था ने 47 में आजाद होने वाली के बाद बनने वाली सरकार ने 1700 साल पुराने, 1600 साल पुराने या 800 साल पुराने नागल ठाकरान गांव के किसानों को बोने खाने के लिए जमीन दी थी, जब देश आजाद कल हुआ है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, और किसी भी तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों ने देश में राज किया, लेकिन किसी ने भी इससे पर्दा हटाने की आवश्यकता नहीं समझी। और आज जब भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की बात आ रही है, तो हम ये मानते हैं कि इस देश के अंदर एक ही कानून से आप पूरे देश को नहीं चला सकते हैं। देश में एक तरफ अगर नदी घाटियों में बांध बन करके सब कुछ नष्ट हो जाता है, गांव और खेत खलियान, तो ऐसे कि प्रभावित होने वाले किसान और आदिवासियों के लिए भूमि अधिग्रहण का जो कानून है वो बिल्कुल अलग तरीके का होना चाहिए। देश में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे तमाम जहां से खनिजों का दोहन होगा, खुदाई करके ले जाएंगे और उसके बाद वो सिर्फ जमीन रह जाएगी और जमीन के नीचे का तमाम खनिज खत्म हो चुका होगा। इसीलिए उनके लिए भूमि अधिग्रहण का जो कानून है वह बिल्कुल अलग तरीके का होना चाहिए, प्रावधान अलग होना चाहिए। और पूरे समतल भारत में, दिल्ली हो चाहे एनसीआर से लेकर तमाम समतल भारत में, जहां फसल की जगह आप खेत की जगह आप उस पर सड़कें और आवासीय व्यावसायिक और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स खड़े करेंगे, उनके लिए कानून में जो अलग प्रावधान होना चाहिए। और वो प्रावधान कैसा हो सकता है? हमारा यह मानना है कि जमीन का उपयोग बदली होने के बाद भी किसान के वंशज कभी भूमिहीन न हो, और गांव सभा की प्रभावित होने वाली गांव सभा की जमीन पर गांव के भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य हो सुनिश्चित, नए कानून में यह प्रावधान होना चाहिए। और इसके अलावा 1894 में जो कानून बना था, 1984 में पहली बार उसमें बदलाव किया गया था। और बदलाव था कि अगर धारा 4 के नोटिस जारी हो गए तो 2 साल के अंदर उसका अधिग्रहण किया जाना है, एक, और दूसरा यदि मुआवजे की घोषणा हो गई तो उसे कम करने का प्रावधान नहीं रहेगा। इसलिए हमारा ये भी मानना है कि उसके बाद से तमाम देश के जो प्रभावित किसान हैं और गांव के प्रभावित गांव के भूमिहीन हैं, उनके वंशजों का भविष्य भी नए कानून में सुनिश्चित होना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि आज देश के अंदर जिनकी भूमि को हड़पा गया है और 7 करोड़ के लगभग देश में भूमिहीन बनाए गए लोगों का भविष्य नए कानून में सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर के 2 तारीख को कंझाउला में एक राष्ट्रीय पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे।